चौकसी शंकर भगवान की, परम गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की, छुटक श्री सुबीर सागर जी महाराज की। आज ये परम सौभाग्य है करौली वासियों का, का प्रवास प्राप्त हुआ है। तो अपन सब अपने पुण्य की अनुमोदना करते हैं और महाराज जी से ऐसा निवेदन करते हैं कि हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं उनका हम समाधान महाराज जी से प्राप्त करें। यदि चिंता रहती है तो चिंता दूर होने पर निश्चिंत हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे मन में जो शंका है वो शंका हमारी दूर हो जाएगी तो हम अपनी शंकाओं से दूर होकर एक निश्चिंतता की प्राप्ति करेंगे। तो इसलिए महाराज जी से हम सभी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी शंकाओं का समाधान करें। इस सिलसिले में सबसे पहले प्रश्न हम स्वयं महाराज जी से करते हैं कि महाराज जी चौके में किस प्रकार शाब्दों शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज जी इसका उत्तर बहुत अच्छा आपने जो प्रश्न किया है उपयोगी प्रश्न है। चौके में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो आपको पता होना चाहिए दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। श्रावक धर्म की सुनो बोलो नहीं 12 वेद होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रतों में एक पहिया व्रत अथवा अतिथि सद्भाव नाम का व्रत होता है। सभी व्रतों के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की पापों की निद्रा होती है, नवीन पापों का संपन्न होता है। इसलिए अतिथि सद्भाव व्रत में भी पहिया व्रत में भी असंख्यात गुणी पापों की निद्रा संपन्न होता है। इसलिए अपने को सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखो अपने काय शुद्धि व्यवस्थित रहे। शरीर में कोई रोग होता है, कैंसर है, टीबी है, सफेद दाग है, जोर से बुखार आ रहा है, तेज सर्दी जुकाम है तो आराम नहीं देना चाहिए। एक काय शुद्धि में नहीं आता। शरीर में, हाथ में, गले में धागा वगैरह डालते हैं, गले नीचे एड़ी में धागा पहनते हैं, ये धागे नहीं होना चाहिए। यदि ये तो गीले हो जाना चाहिए तब कपड़े बदलना चाहिए। जनेऊ वगैरह होता जमीन को गीला करके ही नए कपड़े पहनते, शुद्धि के कपड़े पहनते हैं। इसके बाद कपड़े इतने ऊंचे हों कि झुकने पर भी जमीन को स्पर्श ना करें। पड़गान में झुकते तो कपड़े जमीन को झाड़ते, शुद्धि नहीं होती। यदि वैज्ञानिकों की बात माने जमीन को कपड़ा स्पर्श करता है तो कई लोगों के रोगाणु अपने कपड़ों में आ जाते हैं और चौगाली दूषित होता है और हम भी बीमार हो सकते हैं। इसके बाद में व्यक्ति के लिए अपने व्यापार आदि में भी कीटनाशक का व्यापार है, पटाखे का व्यापार है, ब्यूटी पार्लर का व्यापार है, शराब का, आतिशबाजी का ये व्यापार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को चौके में ऐसा नहीं गर्म पानी से फलों को धो लिया, ये प्रासंगिक नहीं माने जाते, बल्कि अंदर कच्चा ऊपर से गर्म पानी तो गड़बड़ हो गया है। इसलिए अच्छे से पहले फलों को देखो, देख करके गर्म पानी से धो, फिर चाकू से छिलकी आदि उतार करके बादाम के बराबर टुकड़े बनाओ, तो उनको इतना गर्म करो कि अंदर तक गर्म हो जाए। पतले बर्तन में गर्म करके जल्दी जलने लगता है। अपने लिए मोटा बर्तन लेना, यदि जलने लगे थोड़ा सा घी लगा लो, उसमें चिकना कर दो बर्तन को, फिर फल को गर्म करेंगे, अंदर तक गर्म होगा, प्रासंगिक माना जाएगा। इसके माध्यम से आप लोगों को स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा और ऐसा धर्म का पालन भी होगा। कोई भी वस्तु होती है, बादाम वगैरह है, ध्यान रखो
कब देना, क्या देना है। लोग ठंडी में गलाकर बादाम दे दे, गर्मी में तल के दे दे, उल्टा हो गया। ठंडी में गलाकर देने में कब बन सकता है, इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी केले को बातें नींद पॉलिश लगा लेते हाथों में पैरों में, ये गलत बात, शुद्धि नहीं मानी जाती। भोजन सामग्री जो रखी जाती है वो पिलाई पर सरमाइका पर नहीं, पॉलिश वगैरह होता किसी टेबल तख्त पर नहीं होना चाहिए। और भोजन का बनाते अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीढ़े पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, महाराज जी को देखने की अनुकूलता होना चाहिए। ये सब बातों को आप ध्यान रखो, समय समय में बता देंगे। आपके तो कई बार महाराज जी लोग आते रहते, नए नवीन नहीं, आप लोगों को पूरे उत्साह से काम करना चाहिए। और सुनो, अपने को दिखावा भी नहीं करना चाहिए। 2 चौके रहे, 4 लगे पड़घर में खड़े हो गए, 4 चौके माया चाहिए हो गई है। और दूसरी बात, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, महाराज जी बरसों को नहीं आते, हमारा कल का भी भरोसा नहीं, जिनको लाभ लेना है ले लेना चाहिए। सबको शुद्ध अपने लिए खाने को बना करना चाहिए, और अपने लिए शुद्ध बनाओ, साधु को पड़गाओ। साधु आते उत्तम, आदिका को पड़गाओ, एक लक्ष्य को बढ़ाओ, कोई भी ब्रह्मचारी को बनाओ, साधर्मी को बनाओ। इससे कर्मों की नजरा होती है। अपने को विधिवत श्रद्धा भक्ति से दान देना चाहिए, इससे श्रावक धर्म का पालन होता है, अपना कल्याण होता है। रहन साधन में लिखा है, साधु के हाथ में ग्रास देने से क्या लाभ मिलता है, अपनी भविष्य में बनने वाले मोक्ष मार्ग का बातें तैयार कर लेना है। खसखस के दोने बराबर दान दे दे, बट वृक्ष के बराबर फल प्राप्त कराने वाला होता है। इसलिए आपको विधिवत आदान करने का मानस तैयार करना चाहिए। पड़गाने के बाद नीचे देखकर चलना, दौड़ नहीं लगाना, ये ध्यान रखो। आपको पैरों को मकान के बाहर नहीं, चौकी के बाहर धोने का प्रयास करना चाहिए। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखें। बाद में समय प्रश्न आने पर और बता देंगे। अगला द्वितीय प्रश्न, आरती की मौसी जी आए, वो अपना प्रश्न करें। इस बार जिनको भी प्रश्न करना वो एक चिट में अपना नाम और, ठीक है, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि कर्मों को कैसे काटें। देखो ऐसा है, कर्मों को कैसे काटे। देखो, धर्म करने से कर्म कटते हैं, और धर्म क्या होता है, जिसके माध्यम से ये संसारी प्राणी संसार के दुखों को सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्रावकों को श्रावक के व्रत, मुनियों को मुनियों के व्रत को अच्छे से पालन करना चाहिए। इससे कर्म का नाश होता है, कर्म कटते हैं और आपको कल्याण होता है। बच्चों को सवाल, अरे सुने। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा आज का स्वाध्याय का प्रश्न है कर्म के ऊपर, कि जो जैसे कर्म बांध के आता है, जैसे कि कर्म जो बांध के आता है, जैसे कि कोई बच्चा है, बड़ा है, जो है कर्म से बांध के आया, और वो सिर्फ कर्म सिंपल रहता है ना, उसको खाने की सोच है, मतलब खा लेता है, कहीं मिल जाए, कुछ सोने को मिल जाए, ऐसा वो अपना पूरा जीवन ग्रहण करता, तो उसमें कर्म कटते हैं कि बंधते हैं। देखो ऐसा है, आप लोगों को प्रतिदिन विधिवत स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ आपको ये समझना है, कर्म सामान्य से प्रत्येक प्राणी के अनादिकाल से आ रहे आश्रम को प्राप्त हो रहा है, बंध को प्राप्त हो रहे हैं। किंतु अपने को ये ध्यान रखना है, कर्म आश्रम सामान्य बात है, किंतु उन कर्मों में अपने ज्ञात भाव, अज्ञात भाव,
तीव्र भाव, मंद भाव, अपनी शक्ति विशेष के माध्यम से विशेषता आती है। बच्चों को भी कर्म का आश्रय बंद होता है, बड़ों को भी कर्म बंधन का आश्रय बंद होता है, किंतु बच्चे जानबूझकर गलती नहीं करते, उनको आश्रय बंद अलग प्रकार का होगा। बड़े लोग जानबूझकर गलती करेंगे तो विशेष प्रकार का आश्रय बंद होगा। श्री अपने को जब तक बच्चे 8 वर्ष के नहीं होते, जब तक बच्चे 8 वर्ष के नहीं होते, उनके लिए माता पिता छानकर पानी पिलाएं, रात में भोजन न कराएं, अपने साथ मंदिर ले जाएं, एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है। 8 वर्ष के बाद में बच्चे स्वयं जिम्मेदार होते हैं, ये सब आगम का कथन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो बड़े भी लोग हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से खाना मिले, ऐसा नहीं होता है। बर्बाद नहीं होता है तो कर्म का आश्रम बंद होगा ही होगा। जैसे होंगे वैसे आश्रम बंद होगा, इसमें कोई एकांत नहीं है। हाँ, नमस्कार महाराज जी। एक और क्वेश्चन। हाँ महाराज जी, एक क्वेश्चन ही है, जैसे दान देते हैं या किसी भिखारी को अपन ने दान दिया और अपन उसको जानते हैं कि ये इसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, और वो उसको अपन मना करते हैं, तो वो कहता कि मैं यदि मांगू नहीं तो मेरा पेट नहीं भरता, मेरी तबीयत खराब हो जाती, तो ऐसे आदमी को दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो, ऐसा रहता है, दान तो अनुग्रह के लिए होता है, जिससे स्वयं का भी अनुग्रह हो और पर का भी अनुग्रह हो। तत्पाठ स्वामी महाराज कहते हैं, अनुग्रहार्थम शिष्यादि सर्वदानम, अनुग्रह के लिए दान होता है। हम दान देंगे तो हमारी लोभ कसाय का त्याग होता है, तो हमारे स्वयं का अनुग्रह हो गया। जिसको आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती तो उसके ऊपर अनुग्रह हो गया। जिसको आवश्यकता नहीं उसको दान देने का क्या मतलब होगा? यदि समुद्र में वर्षा होती तो व्यर्थ मतलब नहीं, भूखा नहीं भोजन प्राप्त करता तो व्यर्थ मतलब नहीं। बात को देख करके जहाँ आवश्यकता है वहाँ दान देना चाहिए, ईश्वर को विवेक करना चाहिए। विवेक के सामने दान होता है। दाता के 7 गुण होते हैं, उनमें विज्ञान नाम का भी गुण होता है। क्या देना है, किसको देना है, कितना देना है, किस प्रकार देना है, ये सब दाता को समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक बार की घटना सुनाता हूँ। एक में मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ में 5 लोग आए थे, मेरा चतुर्मा कोतमा में हो रहा था। एक बेकार आई, मुझे मांगने लगी, तो बाकी अध्यक्ष जी मनेन्द्रगढ़ के सिक्का निकाल के देने लगे। मैंने कहा सुनो भैया रुको, पूछो क्या करेगी? तो उसने कहा अंडा वगैरह तो नहीं खाती, खाती हूँ। क्या करोगे पैसे का? मुझे ऑमलेट खाना है, अंडा खाना है। अब उसको चलो ऐसे व्यक्ति को आप 5 रुपए दे दोगे, वो ऑमलेट अंडा खा लेगा, तो वो सैनिक पद्धति की हिस्सा का पाप लगने वाला है। इसलिए किसको क्या देना, करना दान का निषेध नहीं, विवेक पूर्वक दो। कई लोग मांगने आते, पैसा मांगते, शराब पीते, मांस खाते, ऐसे व्यक्ति को देने से पाप कर्म का आश्रम बंदी होगा। समझ के विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। शंकाओं के इस क्रम में अब तृतीय शंका के लिए दीप्ति भाभी को बुलाएंगे, वो आए और अपनी शंका महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करें। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 मिलता। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार बहुत तेज जब आंधी तूफान आता है और डाल पर बैठा पंछी जो कि बिल्कुल भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने बड़ों पर पूर्ण विश्वास होता है, परंतु मनुष्यों के सामने थोड़ी सी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए या थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल हो देता है, संयम और सहनशीलता हो देता है। तो इसका क्या उपाय है महाराज जी, और इससे कैसे उभरे? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखो ऐसा है, पुनः कहूँगा आप थोड़ा समय निकालें,
जिनवाणी का स्वाध्याय करें। मेरी भावना कोई पढ़ेंगे, मेरी भावना में देव गुरु और धर्म का वर्णन है। 11वें छंद में अंतिम पंक्ति देखोगे या अंतिम चरण देखोगे तो वहां लिखा है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब लोग संकट सहा करें। वस्तु व्यवस्था क्या है, कौन द्रव्य है, कौन गुण है, कौन पर्याय है, कौन शाश्वत रहता है और कौन क्षणभंगुर होता है, उत्पन्न कौन होता है, नाश को कौन प्राप्त होता है, ये सब बातें आप समझोगे, चिंतन करोगे तो आपके पास में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, आपदा आ जाए, आप उसमें समझ जाओगे, अपने जीवन को सुरक्षित निकाल लोगे। मगर हम लोग क्या करते हैं, सब समाधान चाहते हैं, सब अनुकूल करना चाहते हैं और काम उल्टे करते हैं। इसलिए स्वाध्याय करो तो आपका समाधान होगा। जिसे पंछी को अपने पंख पर विश्वास होता है, उसी प्रकार आपको अपनी आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। मैं अजर अमर हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैं आगे भी अनंत काल तक रहूंगा। पर्याय ये अवस्था उत्पन्न होती है, वह नष्ट होती है। ऐसा विचार करोगे तो हमारे लिए भी किंचित मात्र भी घबराहट नहीं होगी, वो शांत परिणामों से सब कुछ सेव कर सकेंगे। इस शंका के पश्चात सुमन चाची को बुलाएंगे, अपनी शंका प्रस्तुत करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि वचन से तो मौन हो जाते हैं, पर मन को मौन कैसे करें? देखो ऐसा है, ये तो साधना का विषय है। मन से मौन कैसे हो, आपने पूछा, वचन से हो जाते हैं। मगर मेरे सामने एक महाराज थे जिनकी कटनी में समाधि हुई, और वो कैसे थे ये तो मित्र पुस्तक पढ़ के आपको पता लगेगा, अथवा इटारसी के प्रचन में आप लोग देखना, पीढ़ी तो आपको सुनने मिलेगा। वो कहा करते थे, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। क्या सुना? वो ये कहते थे, भैया यदि मन चला भी जाता, मन स्थिर नहीं हो पा रहा, फिर भी कोई बात नहीं, वचन से और तन से तो स्थिर हो जाओ। और यदि वचन से और तन से स्थिर हो जाओगे तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। और दूसरा ये, यदि हम लोग तन से और वचन से भी स्थिर हो गए तो आप समझना हमने कर्म बंध की प्रक्रिया में 66% विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि मन योग, वचन योग, काय योग तीनों से कर्म का आस्पद होता है। काय योग को हमने जीत लिया, वचन योग को जीत लिया, तो ये समझना हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। 33 अंक में व्यक्ति पास होता है, हमने 66 अंक प्राप्त कर लिए, धीरे धीरे और भी बचे हुए अंक भी प्राप्त कर लेंगे। फिर इतना तो करो, वचन को, काल को जीतो, और फिर अपने लिए धीरे धीरे मन को भी नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी मन, वचन और काय की क्रिया से मन चंचल होने लगता है, और वचन को, काय को स्थिर कर लेते, मन भी अपने आप के काबू में आ जाता है। भाभी को हम आमंत्रित करेंगे, वो आए और शंका प्रस्तुत करें। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी जीव को वैराग्य आता है
तो उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली क्या रहता है? उस जीव की स्वयं की उपादान क्षमता अथवा अन्य सहयोगी निमित्त? देखो, हमारे यहाँ एकांत नहीं है, हमारे यहाँ उपादान और निमित्त के माध्यम से काम होता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग रोज भोजन करते हो और बनाते भी हो, क्यों करते हैं कि नहीं? बनाते हैं कि नहीं? होटल से तो नहीं आता, अच्छा बनता है। मैं पूछता हूँ, भोजन बनने में मान लो रोटी बनाते हैं, रोटी में आटे का योगदान होता है अथवा चकला पीनट का योगदान होता है? सभी का होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जानना चाहिए। किसी को वैराग उत्पन्न हुआ तो पहले तो उसका उपादान आत्मा ही है। यहाँ वैराग अनादिकाल से शक्ति रूप में उपलब्ध है, किंतु बाहर में कोई मुनिराम का उपदेश होता है, किसी मुर्दे को देख लिया जाता है, बादल का विलीन होना होता है, नीलंगा का बढ़ना होता है। ईश्वर को साकार से निमित्त बना करके वो वैराग शक्ति रूप में उसका व्यक्तिकरण हो जाता है। जब पर शक्ति रूप वैराग व्यक्त हो जाता है तो आत्मकल्याण करने में या होने में विलंब नहीं होता है। इसलिए दोनों ही आवश्यक है। एक काम से बाहर के निमित्त के कारण विराग होता है, खंभे का तो अभी विराग नहीं हुआ। इसे माया से लोग बोलते कभी माया को विराग नहीं हुआ। एक काम से आत्मा ही कल्याण करता है, तो ऐसा तो नहीं अनंत आत्मा है, सबका कल्याण क्यों नहीं हो रहा? इसलिए उपादान तो आत्मा होता है और बाहर में निरंजन ग्रंथ देखना, गुरु का उपदेश सुनना एक बाह्य निमित्त होता है। इस प्रकार से निमित्त उपादान के माध्यम से जानना चाहिए। निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य निमित्त गुरु को उपदेश आती है और अंतर निमित्त हमारे पुण्य कर्म का उदय या हमारी विशुद्धि उस आत्म कल्याण के क्षेत्र में होने वाले वैराग में कारण होती है। और महाराज जी, अपने जैन आगम के अनुसार ज्योतिष का कितना क्या महत्व है? ज्योतिष हो या वास्तु हो, जैन आगम में इनका निषेध नहीं, मगर ये सब बाह्य निमित्त होते हैं। हमारा यदि पुण्य का उदय है तो प्रतिकूल वास्तु और प्रतिकूल रेखा होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप का उदय हो या अल्प पुण्य का उदय हो, मध्य पुण्य का उदय हो, तो ज्योतिषी वास्तु को भी फर्क पड़ता है। इनको भी देखकर काम करना चाहिए। मगर याद रखो, या तो देखो नहीं दिखाना, हाथ मत दिखाओ, कुंडली मत दिखाओ। यदि कुंडली दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो, तो पूरी बात मानना, गड़बड़ नहीं करना। कुछ लोग क्या करते, हाथ दिखा देते, कुंडली दिखा देते, बाद में ऐसा वो नहीं कर सकते, तो दिखाया क्यों हमने हाथ, कुंडली क्यों दिखाई? इसलिए उनका स्थान है, ज्योतिष का भी है, वास्तु का भी है, मगर उनका उतना ही स्थान है कितना, जितना रोटी बनाने में चकोटी भी लगता है। समझ में आ गया? एक शंका आई है, सबसे श्रेष्ठ पुण्य किसका होता है? अच्छा, ये तो इटारसी में भी शंका आई थी, यहाँ आ गई, अच्छी बात। हमें तो आप लोगों की ये जिज्ञासा है, शंकाओं को सुनकर ऐसा लग रहा है करग बेटी श्रावक श्राविकों में बहुत संभावना है। ये लोग यदि इसी प्रकार लगातार स्वाध्याय करेंगे तो एक चोटी के पहुंचे हुए विद्वान सिद्ध हो सकते हैं और आत्म कल्याण करने में बहुत आगे हो सकते हैं। अब पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ पुण्य किसका होता है? आप लोग जानते हैं, एक तीर्थंकर भगवान
ऐसे होते हैं जिनके गर्भ में आने के पहले 6 महीने से रत्नों की वर्षा होने लगती है, जिनका जन्म होते ही नरकों में भी एक छोटो शांति हो जाती है, जिनके गर्भादि कल्याण बनाने को असंख्या देवी देवता आते हैं, जिनका केवल ज्ञान होने पर संवत्सर की रचना करने इंद्र आता, इंद्र की आज्ञा से कुबेर आता। इसलिए तीर्थंकर नाम कर्म ही सब पुण्य कर्म प्रकृतियों में श्रेष्ठ कर्म प्रकृति होती है और ये चक्रवर्ती की नहीं, ये तीर्थंकर की होती है। इसलिए तीर्थंकर का ही संसार में सर्वश्रेष्ठ पुण्य हुआ करता है। एक शंका और आई महाराष्ट्री, तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? हाँ, तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? पहले आपको बता दो केवली का मतलब क्या होता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वो केवली होते हैं। केवल का मतलब असहाय ज्ञान, असहाय है जिसमें इंद्रियों की, मन की कोई सहायता नहीं लेनी होती और संसार के संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जो देखते हैं और जानते हैं। सुनो, ऐसी केवल ज्ञान को धारण करने वाले केवली होती है। शास्त्रों में 7 तरह के केवली बताए हैं। सुनो, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मोक्ष केवली, उपसर्ग केवली, शोधघात केवली, अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध केवली, इसे 7 प्रकार के केवली होते हैं। मूल में प्रश्न आया तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? जिनके गर्भ आदि 5 कल्याणक होते हैं, जिनका समानुसरण लगता है, जिनके नियम से कम 3 वर्ष से 6-9 वर्ष तक दिव्य ध्वनि का प्रसारण नियम से होता है, वह तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। ठीक, आगे। और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आ सकते हैं। अब आप अपने मन में पहले से शंका सोच के रखिएगा। ब्रह्मचारी जी ने प्रश्न तो किया है, थोड़ा सा भूल गए। वो चेत वृक्ष की बात पूछ रहे हैं। चेत ने कल्प वृक्ष पूछो क्या? नहीं, कल्प वृक्ष की बात। स्वर्गों में और भूगोल में कल्प वृक्ष होते हैं। इनके माध्यम से जो कल्पना करते हैं, तो याचना करते वो प्राप्त हो जाया करता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे वस्त्रांत जाति का कल्प वृक्ष है। हम कपड़े चाहिए ऐसा कहेंगे, हमें कपड़े भी दे दो, कपड़े पा जाएंगे। भोजनांत जाति के कल्प वृक्ष है, भोजन मिल जाएगा। सुनो, इसी प्रकार से रुद्रांत जाति का प्रकाश मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं उनसे पूरी होती है। ब्रह्मचारी महेंद्र कुमार जी का प्रश्न, कितने इंद्रिय होती है? एक इंद्रिय पृथ्वी काय को होते हैं, ऐसा अपने को जानना चाहिए। ठीक, कि जीव जो है हर शरीर में जाता उत्पन्न होता है, ग्रहण करता है, शरीर ग्रहण करता है, और ये जीव जाके बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। इस मिट्टी में ऐसी क्या शक्ति है जो ग्रहण भी कर लेती है और देती भी है? अब देखो, ये तो प्रकृति है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, जब प्रकृति है। इसके बारे में हम कुछ ये नहीं कह सकते ये सब क्या होता है, स्वभाव में तर्क नहीं होता। इसलिए ये तो मिट्टी की व्यवस्था है। और वैसे भी सुनो,
जो हमें देखने में आ रहा है सब पुद्गल है। शरीर का बनना, कर्मों का बनना, न कर्म का बनना, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं है, पुद्गल का परिणमन है, ये स्वभाव है। इसलिए इसके बारे में क्या विचार करना, इतना विचार करो, चाहे सामने पड़ी मिट्टी हो, चाहे दीवार में लगी मिट्टी हो, चाहे शरीर वाली मिट्टी हो, सब मिट्टी है और एक आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, अत्यंत भाव है। आत्मा भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। ऐसा जान करके अपने को शरीर से उतना ही व्यवहार करना इतना आवश्यक है। सुबह किसी ने कुछ मेरे से कहा था, हमने कहा भैया जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, किंतु खाने के लिए जीने की आवश्यकता है क्या? आप क्या मानते हो? खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खाना हो? दोबारा बोलना। फिर क्यों कहते हो एक महीने का त्याग कर पा रहा आपका? हे भगवान, हे महाराज, बाहर की छूट दे दो ना, 5 दिन की छूट दे दो ना, महाराज जी शादी विवाह की छूट दे दो ना। संसार से छूटना हो, छूट लेने की बात नहीं करो, अपने लिए शरीर को उतना ही तो इतना आवश्यक है। तो अक्षय कुमार अभिनेता बोलता है, देखना उस चैनल में, विद्या की लड़ना चैनल में खोल के बोलता है कि 6:30 बजे के बाद खाने की कभी आवश्यकता नहीं है। क्यों खाते हो? ठूसते रहते हो, कितना खाओगे? मर जाओगे क्या? रात में नहीं खाओगे? ऐसा बोलता है। जैन नहीं होने के बाद भी वो अपने जीवन का अनुभव बताता है कि व्यक्ति यदि रात के भोजन का त्याग कर देता है तो अपने आप में बहुत हल्का अनुभव करता है। एक सप्ताह में दिक्कत होती है, बाद में आनंद आता है। इसलिए आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। शरीर से मैं नहीं हूँ, शरीर का सहयोग प्राप्त होता है, बात अलग है। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोगों की कंडीशन है, कोई विद्यार्थी ट्यूशन से कुछ लेट आता है, आने की आधे घंटे बाद नहीं खाए, कोई जबलपुर से आता है, कोई नरसिंहपुर से आता है, घर आने की भोजन उपलब्ध होने की आधे घंटे बाद न खाए, सेब बनाता है, 9 बजे आया, भोजन बन गया, भोजन बनने के बाद आधे घंटे बाद न खाया, नहीं चलेगा क्या? बोलो, चल सकता है ना? अरे पूरा त्याग नहीं करो तो इतना कर लो, अनाज तो नहीं खाएंगे, खाने की वस्तु नहीं खाएंगे, दूध पानी ले लेंगे। इसलिए आप लोग शरीर को उतना ही पोषित करो जिससे धर्म ध्यान हो सके, रोजमर्रा के काम हो सके। समय आपका हो गया, एक विराम लेते, अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवान